तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शं नः कुरु प्रजाभयो अभयं नः पशुभ्यः। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यश्च च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। हे परमेश्वर प्राण विधाता दुख दूर करने वाले सुख स्वरूप सभी भक्तों को सब सुख के देने वाले जग उत्पादक सर्व प्रकाशक वर्ण योग्य हो एक तुम्ही शुद्ध रूप है दुख विनाशक सब देवों के देव तुम्ही। करते हैं हम ध्यान आपका दुख हमारे हर लीजिए। हे परमेश्वर बुद्धि हमारी उत्तम पथ पर कर दीजिए। हे परमेश्वर बुद्धि हमारी उत्तम पथ पर कर दीजिए। उत्तम पथ पर कर दीजिए। सभी सुखों के दाता भगवन आप रचें जगती सारी शुद्ध स्वरूप जगत के पालक कृपा करो हम पर भारी। दुख दोष दुर्गुण दुर्जन को दूर बहुत ही कर लीजिए। हितकारी गुण कर्म वस्तु जन परमेश्वर हमको दीजिए। हितकारी गुण कर्म वस्तु जन परमेश्वर हमको दीजिए। परमेश्वर हमको दीजिए। पूजा की योग मातृशक्ति श्रद्धे स्वामी जी, आदरणीय त्यागी जी का नहीं है। वेद के मंत्रों का भाव ही विचार नहीं किया, जो मन में आया लिख दिया। हमने आपको सुनाया, कहीं छंद भंग नहीं होगा, कहीं लय बिगड़ेगी नहीं, कहीं संगीत नहीं बिगड़ेगा, और कोई क्लिष्ट शब्द नहीं होगा, कोई अरबी फारसी का शब्द नहीं होगा। एक बिंदु की मात्रा भी गलत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हम छंद लिखना जानते हैं, छंद लिखना सिखाते हैं। मैं हिंदी का प्रोफेसर हूँ, हिंदी पढ़ाता हूँ, हिंदी में पीएचडी कराता हूँ, तो मुझे पता है छंद कैसे लिखा जाता है। हम काव्य लिखना सिखाते हैं बच्चों को, विविध छंदों में काव्य लिखना सिखाते हैं, संगीतबद्ध सिखाते हैं, गा कर के सिखाते हैं। और यहाँ अवसर मिला तो 2 घंटे तक हम आपको भक्ति गीत सुना करके दिखाएंगे लगातार, चाहे 4 घंटे सुन लीजिए मुझे, सब मेरे पास बहुत सामग्री। यदि संगीतकारों की व्यवस्था हो गई तो फिर आप देखेंगे कि गुरुजी जो है
प्राणायाम ही नहीं कराते, योग साधना ही नहीं कराते, हवन ही नहीं कराते, उपदेश नहीं देते, गाते भी हैं और संगीत के साथ। और यदि 3 घंटे तक चलेगा तो एक बच्चा खुजा नहीं सकता, ऐसे भी खुजली नहीं लग सकती उसको, जब मैं यहाँ सुनाऊंगा। मेरी कक्षा में 60 मिनट का पीरियड होता है, एक बच्चा ऐसे खुजा नहीं सकता, 60 मिनट तक शांत बैठे रहते हैं, 120-150 तक बच्चे। और उनमें लड़कियां अधिक होती हैं, और साइंस की लड़कियां अधिक हिंदी पढ़ने आती हैं, जबकि उन पर हिंदी विषय नहीं होता। तो मैं पूछता हूँ ये क्यों आई? तो कहने लगे वो गुरुजी बस आप कैसे पढ़ने की इच्छा थी इसलिए आए। साइंस के बच्चे मेरे कक्षा में हिंदी पढ़ने आया करते हैं। खैर प्यारे बच्चों, विषय ये चल रहा है कि आप सुखी रहना चाहते हैं या दुखी रहना चाहते हैं। सुखी रहना चाहते हैं। सुखी रहने के बड़े सरल सरल सिद्धांत हैं। संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान जो अपने आप को बनते हैं बड़ी बड़ी जटिल बातें बताते हैं। मैं जटिल जटिल बातें बच्चों को नहीं बताता, मैं ऐसी बातें बताता हूँ जो बच्चों को याद रह जाएं और जीवन भर वे कभी भूलें ही नहीं। सरल ढंग से बताने का प्रयास करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में सब बातें अब तक आई होंगी और आगे भी आएंगी। कल हम बता रहे थे मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए अर्थात सुखी रहने के लिए सबसे पहले स्वस्थ रहना अनिवार्य है, और स्वस्थ रहने के लिए भोजन करना अनिवार्य है। भोजन के बिना शरीर की रक्षा नहीं हो सकती। ठीक है। चरक संहिता बहुत उत्तम ग्रंथ आयुर्वेद का है, सर्वोत्तम ग्रंथों में से है। उसमें चरक महाराज ने क्या लिखा? सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालियेत तद्भावे ही भावानाम सर्वा भाव शरीर नाम। हे मनुष्यों ध्यान से सुनो, सब काम छोड़ करके संसार के शरीर की रक्षा करो। क्या समझे? सब काम छोड़कर इस शरीर का अनुपालन करो, शरीर की रक्षा करो, इस शरीर को स्वस्थ करो, सुंदर बनाओ। और क्यों? क्योंकि तद्भावे ही भावानाम सर्वा भाव शरीर नाम। इस शरीर के रहने से ही सारे कार्य हो सकते हैं। जब शरीर नहीं रहेगा तो सब चीज़ों का अभाव हो जाएगा। घर मकान दुकान आभूषण कपड़े लत्ते सब उतार लेंगे लोग, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए शरीर की रक्षा सबसे पहले करो। और शरीर की रक्षा किससे होती है प्यारे बच्चों? भोजन से। भोजन के बिना शरीर की रक्षा नहीं होती। तो भोजन कैसा करना चाहिए? ऐसा भोजन ना करो कि हमारे शरीर का नाश कर दे। ऐसा भोजन करो कि हमारा शरीर जितनी आयु परमात्मा ने दी है हम उसको पूरी जिए और स्वस्थ और सुंदर होकर के जिए, पवित्रता के साथ जिए। ठीक समझ गए? तो कैसा भोजन करें? कल ये बताया था कि मांसाहारी भोजन करते हैं कुछ लोग और कुछ लोग शाकाहारी भोजन करते हैं। और ये भी बात स्वामी जी ने आपसे संकेत में बताई थी और स्पष्ट भी बताई थी कि 96% लोग जो हैं संसार में मांस खाते हैं, लेकिन 100% लोग शाकाहारी हैं। बड़ी विरोधाभासी बात लगती है। 96% लोग मांसाहारी हैं परंतु 100% लोग शाकाहारी हैं। क्यों? क्योंकि साग सब्जी अन्न फल वे भी खाते हैं जो मांस खाते हैं, इसलिए वे शाकाहारी हुए कि नहीं हुए? वे तो अपनी मूर्खता के साथ, अपने अज्ञान के कारण या परिवार की परंपराओं को देखते हुए मांस खाना आरंभ कर देते हैं। लेकिन मनुष्य का जीवन मांसाहार से नहीं चल सकता, मनुष्य का जीवन शाकाहार से चलता है। बिना मांस के मनुष्य का जीवन अच्छा चलता है, बिना अन्न के मनुष्य का जीवन अच्छा नहीं चल सकता, रोगी हो जाएगा। कल मैं आपको एक बात बता रहा था कि शाकाहारी पशुओं की शारीरिक रचना और उनकी प्रकृति कैसी होती है, और मांसाहारी पशुओं की शारीरिक रचना और उनकी प्रकृति कैसी होती है। तो उनमें से मनुष्य की जो शारीरिक संरचना और प्रकृति है वो किससे मिलती है? शाकाहारियों से मिलती है या मांसाहारियों से मिलती है? शाकाहारियों से मिलती है। और शाकाहारी पशु ही अधिक बलवान होते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। गीदड़ मांस खाता है, कुत्ता मांस खाता है, लोमड़ी मांस खाती है, शेर मांस खाता है, भेड़िया मांस खाता है, और हाथी क्या खाता है? हाथी जितना वजन होता है किसी शेर में,
और हाथी कितना वजन ले जा सकता उठा करके अपने सूंड में, एक पूरे पेड़ को उठा करके ले जा सकता। और शेर के पीछे 50 किलो भी बांध दे तो कहेंगे मर गया, अब क्या, मैं कहाँ फंस गया, नहीं चल सकता। घोड़ा कितनी तेज दौड़ता है, 10-10 और 20-20 व्यक्तियों को बैठा करके दौड़ा चला जाता है सरपट। शेर दौड़ सकता है? अकेला भी ना दौड़ पाएगा, 1-2 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाएगा। और घोड़ा जो है लगातार 20, 25, 30, 40 किलोमीटर तक दौड़ा जा सकता है, पूरा तांगा भर करके चला जाएगा, रुकेगा नहीं। और बेचारा क्या खाता है? घास खाता है। ठीक है। इसी प्रकार भैंसा आप देखते हैं, बैलों को देखते हैं, बैल पूरी गाड़ी में गन्ने का, चारे का, अनाज का पूरा बोझा भर दीजिए और बैल उसको खींच कर ले जाते हैं। खाते क्या हैं? सूखा भूसा खाते हैं, परमात्मा की दी हुई घास फूस खाते हैं। या वो कहते हैं कि विस्की की बोतल दे दो एक तब चलेंगे? कुछ नहीं, सीधा साधा परमात्मा का दिया जो घास के तिनके हैं वो खाते हैं और बलवान रहते हैं। तो बल कहाँ पर है? बल शाकाहार में है, मांसाहार में बल नहीं है। एक तो ये आप ध्यान रखें। तो इसलिए जीवन में कभी भी मांस नहीं खाना, ये आपने कल प्रतिज्ञा की थी या नहीं की थी? हाँ जी। दूसरी बात आई थी अंडे की। अंडा नहीं खाना भूल कर भी। क्यों? क्योंकि अंडे से ही मुर्गा और मुर्गी बनते हैं। तो जिस चीज से शरीर का निर्माण होता है, जिस छोटे अंडे से शरीर का पूरे का निर्माण होता है मुर्गे का, उसके अंदर वही तत्व होते हैं जो मुर्गे के शरीर में होते हैं। मुर्गे के शरीर में बाहर से कोई तत्व अलग से नहीं आते, वही होते हैं जो अंडे के अंदर होते हैं। अंडे का रासायनिक विश्लेषण कर लीजिए, मुर्गे के मांस का कर लीजिए, बराबर है, वही तत्व हैं सब में। क्या हुआ? बंद करूं? नहीं। अच्छा, 10:45 था। चलिए ठीक है, वो थोड़ा पता चल जाता है तो अच्छा रहता है। तो प्यारे बच्चों, आपने मुर्गे और मुर्गी को घूमते हुए देखा है? देखा न देखा? वे आपको कभी फल की दुकान पे खड़े मिले या सब्जी की दुकान पे खड़े मिले हों, या कभी दूध की दुकान पे बोतल पीते मिले हों? दूध का गिलास पीते हैं? दूध रख दोगे तो कहेंगे ये क्या रख दिया, हमें ऐसी चीज नहीं खानी। एक बच्चा था मेरे संबंधी का, तो उसे कहीं से किसी ने बता दिया विद्यालय में कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, अंडे खाने से बड़े प्रोटीन मिलते हैं, अच्छे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो वो अंडा खाने लगा। घर वालों ने भी कुछ जोर नहीं दिया, क्योंकि आजकल माता पिता भी इतने बुद्धिमान हो गए हैं, वे ये कहते हैं बच्चों के पास ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, बच्चों को छोड़ने दो, करने दो इन्हें, बच्चों को अपने आप सीख जाएंगे, अब ज़माना बदल चुका है। हमने कहा बहुत अच्छा, ज़माना बदल गया। क्या बदल गया ज़माने में? कुछ नहीं बदला। अब से 1 अरब साल पहले भी मनुष्यों के 2 हाथ थे, 2 आँख थी, 1 मुंह था, नाक कान, इसी तरह के शरीर की रचना बाहर की थी, इसी तरह के अंदर की थी। क्या बदल गया? कुछ बदला है क्या शरीर में? मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, मेरे शरीर में और आपके शरीर में कुछ अंतर है विशेष? रंग रूप में थोड़ा सा अंतर है, हैं? ये हंसती है बेटी, क्यों हंसती? परमात्मा की संरचना ऐसी थी, ऐसी रहेगी। सारी सृष्टि उसी प्रकार से चल रही थी, उसी प्रकार से चल रही है। सूर्योदय उसी प्रकार होता था, उसी प्रकार सूर्यास्त होता है, वैसे ही चंद्रमा निकलता था, ऐसे ही अब निकलता छिपता है। ऐसे ही दिन रात पहले होते थे, ऐसे ही अब होते हैं, ऐसे ही आगे होते रहेंगे, अरबों वर्ष तक ऐसे ही होते रहेंगे, सदैव सदैव ऐसे ही होते रहेंगे। जब भी सृष्टि की रचना होगी परमात्मा के नियम से चलती रहेगी, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक? तो मनुष्य की प्रकृति थोड़ी बदल जाएगी। जब मनुष्य का शरीर वैसा ही है, इधर ध्यान दो बेटियां, इधर ध्यान दें, वहाँ कुछ नहीं है, जो कुछ है यही है, ध्यान रखना। सृष्टि का नियम कभी नहीं बदलता, परमात्मा जो नियम बना देता है वही रहेगा। तो परमात्मा ने मनुष्य के शरीर का जो नियम बनाया है वही रहेगा, उसको कोई बदलेगा। जो लोग कहते हैं ना संसार बदल गया है, कुछ नहीं बदला है, ये हमारी बुद्धि खराब हो गई है।
तो कीड़े मकोड़े खा रही हैं नाली में से। हमने कहा अभी तुमने ठीक से नहीं देखा, फिर जाओ, फिर देख के आओ। फिर गया तो हमने कहा जो गंदे से गंदे लोग हैं जहाँ बैठे हैं वहाँ जाती हैं ये बार बार, कि हाँ जी वहाँ देखो बादाम किशमिश खाती हैं क्या, देख के आओ। वह गया तो कई बीमार लोग बैठे थे, खांसी, टीबी, बलगम, कैंसर वाले जैसे होते ना बूढ़े, और वो जोर से खांसी उठती थी। और फिर एक आनंद कितना भोजन करते थे सुनिए। प्रातःकाल उठते थे ब्राह्म मुहूर्त में, 3-4 मील तक घूमने जाते थे शौचादि से निवृत्त होकर, फिर स्नान आदि करते थे और 1 गिलास दूध पीते थे 8 से 9 बजे के बीच में। कितना दूध पीते थे? 1 गिलास। उसमें आप कितना ही मान लीजिए, 300 ग्राम मान लीजिए, 400 मान लीजिए, और अधिक से अधिक 500 मान लीजिए, इससे नहीं अधिक था। 1 गिलास लिखा वहाँ, 1 गिलास दूध पीते थे बस। और 12 और 1 बजे के बीच में भोजन करते थे। भोजन कितना करते थे? अन्न का भोजन अब सुन लीजिए, ये बात आपने कभी सुनी नहीं होगी, और सुनी होगी तो बताइए ना पढ़ी होगी, क्योंकि खोजी तो हमने, आप कैसे सुन लेंगे। स्वामी दयानंद अपने साथ एक तराजू रखते थे, छोटी सी तराजू रखते थे अपने साथ, और उसमें एक पाव भर का बाट रखते थे, 250 ग्राम जिसे आप कहते हैं आज, उस समय पाव भर कहते थे, ठीक है। वो बाट रखते थे, और जो रसोईया होता था उसे बुलाते थे कि कच्चा भोजन लेके आओ। उसमें आटा, चावल, दाल तीनों होते थे, और उनको तराजू में तोलते थे 250 ग्राम, अपने हाथ से तोलते थे, पाचक से नहीं तुलवाते थे। ये आपको आश्चर्य होगा, रसोइये से नहीं तुलवाते थे कि जाओ तोल के बना दो, नहीं, अपने आप तोलते थे, मैं अपने हाथ से। और 250 ग्राम कच्चा अन्न उसको देते थे, जिसमें चावल भी था, आटा भी था और दाल भी थी। वो किसे बनाइए, तो चावल और दाल की तो खिचड़ी बनाता था, और आटे की रोटी बनाता था, ठीक समझ गए। उसमें जितनी रोटी बन जाए, जितनी खिचड़ी बन जाए, उसी को खाते थे, बस ये उनका भोजन था 24 घंटे में। और रात्रि में, शाम को भोजन नहीं करते थे, रात्रि में फिर 1 सेर दूध पीते थे। ये बेटी तो मुंह खोल रही है, 1 सेर दूध क्या होता है, क्या बात हो गई? 1 किलो दूध कोई अधिक थोड़ी होता है। और गर्मी के मौसम में आम खाते थे तो दूध की मात्रा कम कर देते, आम चूसते जाते थे, दूध पीते जाते थे। एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति जो पूर्ण बलवान था, आपको पता कितना बल था स्वामी दयानंद के शरीर में? नहीं पता। मेरठ की घटना है, मेरे शहर की। स्वामी दयानंद 4 बार मेरठ में गए, आर्य समाज की स्थापना की अपने हाथ से, बुढ़ाना गेट पर, मेरठ आर्य समाज की, वहाँ पत्थर लगा हुआ है, स्वामी दयानंद ने अपने हाथ से उसका शिलान्यास किया था। तो उनका व्याख्यान हो रहा था, मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। तो गुंडों ने योजना बनाई कि स्वामी दयानंद जब व्याख्यान दे करके चलेंगे तो इनको आज पहलवानों से पिटवाएंगे, ठीक। तो 12 पहलवान एक गली में खड़े हो गए इधर, और 12 खड़े हो गए इधर, 24, और 25वां उनका सरदार खड़ा हो गया कि कोई भूल चूक ना हो जाए। 25 पहलवान खड़े हो गए सेठों की गली में, एक मोहल्ला है सेठों की गली, छोटी गली है वह, उसमें एक सेठ की कोठी के अहाते में स्वामी जी का प्रवचन था रात्रि में, और स्वामी दयानंद वहाँ प्रवचन कर रहे थे कि मूर्ति पूजा वेद के विरुद्ध है, मृतक श्राद्ध तर्पण ये पाखंड है, इसका खंडन कर रहे थे। तो वहाँ के ब्राह्मण क्रुद्ध हो गए, उनके वश की तो कुछ करना था नहीं, उन्होंने किराए के गुंडे बुलाए 25 पहलवान, मोटे मोटे लाठी उनके हाथ में दी कि जब ये स्वामी दयानंद आएंगे आज बिल्कुल मार दो जान से, ठीक। ये पता चल गई। व्याख्यान समाप्त हुआ तो लोगों ने आके कहा महाराज आज ऐसे ऐसे खतरा है, गुंडे खड़े हैं, तो आज आप यहाँ कोठी के अंदर ही रुकिए, जाएंगे नहीं। स्वामी जी कहने लगे नहीं, जहाँ मैं ठहरा हूँ बगीचे में जाऊँगा तो वहीं, कि वो गुंडे खड़े हैं 25, कि 25 गुंडे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे 500 हों, आप चिंता न कीजिए।
अब सब लोग घबरा गए, कैसे नहीं बिगाड़ सकते, 25 आदमी लाठी लिए खड़े हैं, अकेले आदमी पे मारने लगेंगे तो कैसे नहीं होगा। कोई पैर पकड़े, कोई खुशामंद करे, हाथ जोड़े, अनुनय विनय करें, लोग रोने भी लगे। स्वामी दयानंद कहने लगे नहीं हटिए, हम जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता हम। कितना बल था, आत्मिक बल था। और चले, वो गुंडे खड़े थे लाठियां लिए और बिल्कुल सीधे देखते हुए चले गए। किसी गुंडे पहलवान के साहस ये नहीं हुआ कि लाठी उठा करके मार दे। जब देखा ऐसी दिव्य तेजस्वी मूर्ति आई है, वो देखते ही रह गए। वो लाठी वाठी भूल गए, हमारे पास लाठी हम मारने पीट करने के लिए आए थे। वो कहने लगे इतना सुंदर व्यक्ति, और एक कमाल है, ऐसा महापुरुष है। दुष्टों ने हमारे हाथ में लाठी दे दी, लाठी सबकी गिरती चली गई है। क्या दिव्य मूर्ति है। और सब पैरों में गिरते चले गए। तो कितने पहलवानों का बल था स्वामी दयानंद में, आप समझ गए? 25 पहलवानों का। ऐसी कई घटनाएं आई हैं। ये तो केवल आंखों के बल से ही कुछ नहीं हुआ। एक बार गुंडों ने उनको एक मंदिर में बंद कर दिया, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, उसकी 9 फीट की दीवार थी, ठीक है। 10-12 गुंडे अंदर थे, 10-12 बाहर थे, कि अंदर आज इनको मार देंगे। तलवार लिए हुए थे वे, कोई भाला लिए हुए था। स्वामी दयानंद वहाँ ठहरे थे, जैसे निकले तो वो दरवाज़ा बंद कर दिया, बाहर से अंदर रह गए। अब क्या करें, उन्होंने देखा कि ऐसे खतरा हो गया, तो उन्होंने झट से एक गुंडे के हाथ से तलवार छीनी और तलवार का ऐसे घुमाते हुए दौड़ करके दीवार के बीच में पैर मारा और दीवार के ऊपर कूद करके बाहर हो गए। और जो बाहर वाले गुंडे थे वो देखते ही भाग गए कि जो अंदर वालों को मार के आ गया हमें भी नहीं छोड़ेगा। उन्हें लगा अंदर वाले तो मार दिए सब, वो भी सब भाग गए। तो कितने पहलवानों का बल था उनके शरीर में? 25 पहलवानों का। और कितना अन्न खाते थे? पाव भर। तो आप समझते हैं अधिक अन्न खाने से अधिक स्वस्थ होते हैं? नहीं, अधिक अन्न खाने से अधिक स्वस्थ कभी भी नहीं होते, अधिक अन्न खाने से रोगी होते हैं। हमारे खड़ी बोली क्षेत्र में कहावत है, उसे आप सुन लो, उसका अर्थ बताएंगे कि ज्यादा खावे कुरड़ बढ़ावे और थोड़ा खावे अंग लगावे। जो ज्यादा खाता है वो कूड़े का ढेर बढ़ाता है, और जो थोड़ा खाता है वो अपने शरीर में लगाता है। तो थोड़ा खाने वाला स्वस्थ रहता है और अधिक खाने वाला रोगी हो जाता है। तो भोजन थोड़ा करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए, शुद्ध हाथों का बना हुआ करना चाहिए, शुद्ध स्थान पर बना हुआ करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखने की, जिसका मन शुद्ध हो, प्रसन्नता से जो बनाता हो, उसके हाथ का भोजन करना चाहिए। जो झुंझलाकर भोजन बनाता हो कि अब इस दुष्ट के लिए भोजन बनाना पड़ेगा, मेहमान आ गए घर में, स्त्री कुड़ रही है, ये दुष्ट अब आने थे, मेरे तो वैसे ही सिर में दर्द हो रहा था, अब इसके लिए खाना बनाना पड़ेगा, मर जाए इससे तो ये। और खाना भी बनाती जा रही है, और तो खाना बढ़िया बनेगा ही नहीं। कहीं रोटी जलेगी, कहीं भुनेगी, कहीं सब्जी में नमक अधिक होगा, कहीं कम होगा। लेकिन यदि उसका भाई आ जाए आधी रात को भी, तब तो कूद के खड़ी हो जाएगी, ओह क्या कहने, भाई आ गया, अब तो हलवा भी बनाऊंगी या सब बढ़िया बढ़िया खाना बनाऊंगी, तो खाना बहुत स्वादिष्ट बनेगा। तो जैसे अपने भाई को देख के प्रसन्न होकर भोजन बनाती हैं माताएं बहनें, ऐसे ही विद्वान अतिथि को देख करके भी बनाना चाहिए, अर्थात प्रसन्न होकर के भोजन बनाना चाहिए। बेटियां ध्यान से सुन लें, घर की सबसे अधिक जिम्मेदारी आपकी है। आप जब भी अपने इस घर में या अगले घर में जाओगी तो जब भी भोजन बनाना, प्रसन्नता से बनाना, और ये सोचकर बनाना मेरा सौभाग्य, किसी अतिथि के लिए मुझे सेवा करने का अवसर मिला है, भगवान ने मेरे लिए बड़ा उपकार का दिन भेजा है, हे भगवान तूने बड़ी कृपा की, आज मुझे असमय भी उठ कर के सेवा करने का अवसर दे दिया। सोते तो रोज ही हैं, लेकिन आज सेवा का अवसर दिया, तब देखिए आपका भाग्य कैसा जाग जाएगा। एक चीज आपको बताता हूं, भोजन जो करते हैं, भोजन का प्रभाव क्या होता है। आप बहुत देर से उब गए हैं, मैं आपको एक सत्य और रोचक कथा सुनाता हूं। ऐसी कथा आपने सुनी नहीं होगी। एक साधु महात्मा थे, जंगल में रहते थे, अपनी कुटिया थी, दूर रहते थे,
साधना करते थे, जंगल के कंद मूल फल खा लेते थे, झरने का बहता हुआ पानी पी लेते थे और अपना आनंद से परमात्मा का ध्यान करते थे, साधना करते थे। कुछ ग्रंथ थे वेद आदि, उनका स्वाध्याय करते थे, लिखते पढ़ते थे और आनंद से वहीं जंगल में रहते थे। एक बार दो यात्री भटकते हुए उधर पहुंच गए, मार्ग भूल गए, देखा है कुटिया है, यहीं पता कर लेते हैं। वहां जाकर के देखा कि स्वामी जी महाराज बैठे यज्ञ कर रहे थे, साधना में यज्ञ किया, फिर ध्यान में बैठे रहे। प्रातःकाल का सूर्योदय हो रहा था, दे दीप्यमान सूर्य की भांति तेजस्वी चेहरा था, और ओम शांति करते हुए जब आँख खोली तो सामने दो पथिक बैठे चुपचाप। उन्होंने प्रणाम किया, पैर छुए, कैसे आए बेटा? कि महाराज हम तो रास्ता भूल गए थे, आपसे रास्ता पूछना चाहते हैं। उन्होंने जहाँ जाना था उन्होंने मार्ग पूछा, उन्हें बता दिया। उन्होंने कहा आप तो बहुत सुंदर जीवन है आपका, तो बड़ा पवित्र और शांत सुखी जीवन है, क्या हमारा भी हो सकता है? हम तो बड़े दुखी हैं, घर जाते हैं घर वाली लड़ती हैं, बाहर जाते हैं बाहर वाली लड़ती है। आजकल फैशन चल रहा है ना, टीवी के सीरियल्स में सब यही दिखाते हैं, समाज को पथभ्रष्ट करने के लिए हैं। दोस्त लड़ते हैं, व्यापार में जो साझीदार हैं वे घाटा कर लेते हैं, बेईमानी कर लेते हैं, बड़ा दुखी जीवन है। यदि यहाँ गृहस्थ लोग कम बैठे हैं, यदि किसी से पूछें सच्चे मन से कि कौन सुखी है, तो गृहस्थ लोगों की बात कर रहा हूं, तो अधिकतर ये कहते हैं जी आपकी बुद्धि कुछ खराब हो गई है क्या? क्यों? कि आप सुख पूछते हैं गृहस्थ में, और सुख कहाँ होता है? कभी तो किसी की मृत्यु हो जाती है, कभी किसी का बच्चा मर जाता है, कहीं कोई बीमार हो जाता है, पता चला किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की नौकरी छूट जाती है, कोई बेरोजगार घूमता है, किसी की बेटी विधवा हो रही है, किसी की पत्नी मर रही है, कहीं घाटा हो रहा, कहीं घूमते फिर रहे हैं। दुखी दुख है चारों तरफ, सुख का सांस है ही नहीं, सुख कहाँ होता है? तो उन्होंने पूछा महाराज हमें भी सुख का कुछ मार्ग बताओ। तो उन्होंने वेद के उपदेश के अनुसार उन्हें समझाया, बेटा ऐसे सुख रहते हैं, अपने मन को निर्मल करो, सच्चे मन से जो भी कर्म करना है सच्चे मन से करो, सत्य निष्ठा से करो, छल कपट छोड़ दीजिए, परमात्मा का ध्यान कीजिए और अपने देश और धर्म की सेवा में कुछ ना कुछ लगाइए, तो तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। सूत्र बताए जैसे हम आपको बता रहे हैं विस्तार से, वहाँ संक्षेप में बताए। वे कहने लगे महाराज हम तो आज यहीं रुकना चाहते हैं। यहाँ रुक जाओ। वहाँ रुके, बेटा खाने को तो मेरे पास कुछ है नहीं, यहाँ जो फल फूल लगे हैं वे ऐसे ही तोड़ के तुम भी खा लो, झरना बहता है सुंदर, इसका जल पी लो और यहीं चटाई बिछाओ और घास फूस पे इसी पे सो जाओ। वे 1 दिन 2 दिन रहे, उनका जीवन बदल गया, आनंद आ गया। फिर अनुमति लेकर के गांव में गए, गांव में सर्वत्र चर्चा की, ऐसा दिव्य महात्मा देखा, ऐसा सुंदर श्रेष्ठ तपस्वी है, ऐसे सुंदर उपदेश करते हैं, चलो सब सुनने चलेंगे। गांव के 10-20 लोगों को साथ ले आए। महाराज ने पूछा अब क्या बात हुई? कि महाराज ये भी उपदेश सुनने आए हैं। उनको भी सुनाया, वो भी तृप्त हुए, बड़े प्रसन्न हुए, गांव में चले गए। ऐसे ऐसे सब जगह ख्याति फैल गई, सब रिश्तेदारों में फैल गई, राजा तक भी कथा पहुंच गई कि बड़े दिव्य तपस्वी सन्यासी हैं जंगल में, दर्शन करने जाना चाहिए। राजा भी जो है वेश बदल करके और पहुंचा, जन सामान्य में बैठ करके सुना कैसा बोलते हैं, क्योंकि राजा के वेश में जाता तो पहचान लेते, फिर सोच समझ के बोलते कुछ। उसने देखा बड़े तपस्वी हैं, बहुत विद्वान हैं और सच्चे महात्मा हैं। बाद में आया महाराज मैं राजा हूँ, वेश बदल के आया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, नहीं तो ये प्रजा में अव्यवस्था हो जाती, बहुत पुलिस फोर्स लगानी पड़ती। छोटा सा नेता आ जाता, 20 गाड़ी आती हैं, किस लिए भाई? इसे कौन खा रहा है? कौन से भेड़िए बैठे हैं जो इसे खा जाएंगे? और है क्या इसमें जो इसे खा जाएंगे? लेकिन सब पाखंड। कोई बात नहीं, प्रवचन सुना, आनंदित हो गया। एक निवेदन क्या महाराज, मैं एक प्रार्थना करता हूँ। क्या? कि आपका प्रवचन हमने सुना, पुरुषों ने सुना, लेकिन हमारे महल में जो स्त्री हैं, पुरुष हैं, कर्मचारी हैं, वे तो वंचित रहते हैं। उन्होंने तो ऐसा कभी उपदेश सुना नहीं। मैं आपकी बहुत अच्छी व्यवस्था करूँगा, जैसी आप चाहेंगे वैसी व्यवस्था करूँगा, जैसा भोजन चाहेंगे वैसी व्यवस्था करूँगा, और आप 2-4 दिन हमारे महल में अपना प्रवचन कर दीजिए, यज्ञ कर दीजिए, तो बड़ी कृपा होगी। पैर पकड़ के बैठ गया राजा।
तपस्वी सन्यासी थे, दयालु मन था। उन्होंने कहा महाराज यदि ऐसा है तो चलिए, लेकिन मैं अलग बाग बगीचे में रहूँगा, महल के अंदर नहीं रहूँगा, बाहर बाग में रहूँगा, मेरी वहाँ कुटिया बनवा देना, आप वहाँ रहूँगा। उन्होंने कहा महाराज वहाँ सब बना है, वहाँ कोई नहीं आएगा, कि हाँ बस वहाँ कोई आना नहीं चाहिए। जब प्रवचन के समय खुलेगा द्वार, प्रवचन सुनने लोग आएंगे और तत्काल चले जाएंगे, मुझसे बाद में कोई मिलेगा नहीं, राजा भी नहीं मिले। व्यवस्था हो गई, महाराज वहाँ पहुँच गए, प्रवचन आरंभ हो गया। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6-7 दिन प्रवचन चला, जैसे आपका चलेगा 7 दिन का शिविर, 7-8 दिन प्रवचन चला। राजा ने बहुत सुंदर व्यवस्था की, नौकर चाकर चौकीदार सब लगाए रखे, महाराज को कोई असुविधा नहीं हो, अच्छे अच्छे फल दूध आदि सब व्यवस्था होती रही। गर्मी का मौसम था जैसे अब है, ध्यान से सुनो बेटियां, सब बच्चे ध्यान से सुने। गर्मी की ऋतु थी। रानी को प्रतिदिन आदत थी स्विमिंग पूल में जाके नहाने की, और वो जो स्विमिंग पूल था, तालाब था, वो उसी बगीचे में था। अब 7 दिन हो गए, प्रवचन तो सुने, अच्छा लगे, लेकिन राजा जब आए महल में तो आंखें तरे रही, तुमने क्या करा, ये बुढ़ा यहाँ ला करके बैठा दिया, मेरा तो नहाना धोना सब छूट गया। इतनी गर्मी लग रही है, आग लग रही है शरीर में, उसमें नहाऊं जल में ठंडे में जा करके तो शांति पड़े, नहीं तो नहीं पड़े, क्या करूं। उन्होंने कहा ऐसे नहीं कहते महात्मा है, सुन लेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे, कि कुछ नहीं मुझे तो नहाना है, ये है वो। उन्होंने कहा नहीं, नहाने नहीं जा सकते, जब तक महाराज वहाँ नहीं जा सकते। रानी को हट चढ़ गई। तुम्हें भी कभी कभी हट चढ़ जाती है, हट नहीं करनी चाहिए। देखो एक याद रखो बात, जो कोई हट करता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, राजा हो प्रजा हो, जो कोई हट करता है उसका विनाश होता है। तो जब भी तुम्हारे मन में हट का भाव आए कि यही करना है और कुछ नहीं करना, तो समझ लीजिए अब तुम्हारे लिए दुख तैयार हो गया है, दुख पाना है तुम्हें, इसलिए उस हट को तत्काल ही छोड़ दीजिए। रानी ने हट की, राजा ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, रूठ करके अपने अलग महल में चली गई और दासियों से कहा आज नहा के दिखाना हमें भी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कैसे नहाएंगे कि जब ये सन्यासी सो जाएगा तब नहाएंगे। स्वामी जी महाराज अपना 10 बजे अपनी कुटिया में सो गए, रानी अपनी दासियों को ले करके और पहुंच गई। चौकीदार ने कहा महाराज ने तो मना किया है आपको। कहने लगे हटिए, अब रानी के सामने क्या बोलते। बेचारे चुप खिसक गए एक तरफ और उनको बाहर निकाल दिया, चूँकि हमें स्नान करना है यहाँ, हम महाराज को कुछ कह तोड़े रहे हैं, चुपचाप नहाएंगे चले जाएंगे, किसी से नहीं कहना, महाराज से भी नहीं कहना, नहीं तो सूली पे टंगवा दूंगी। सब डर गए, गए स्नान किया और स्नान करके चुप से चले आए। एक गलती हो गई, जब स्नान किया था एक हार था, पहले एक हार चलता था उसको कहते थे 9 लखा हार, अर्थात 9 लाख रुपए में बनता था उस काल में, अब तो करोड़ों में बनता होगा। तो अब से कई सौ साल पहले 9 लाख रुपए में बनता था, 9 लखा हार था, वो पहने हुए थी रानी। जब स्नान करने तालाब में गई, आज की भाषा में कह दूं ना, स्विमिंग पूल में गई, तरण ताल में गई, तो वो हार उतार करके किनारे पे रख दिया था कहीं उसमें गिर ना जाए। और जब स्नान किया तो उधर महाराज ने कुछ गड़बड़ कर दी, महाराज ने ध्वनि अंदर से कर दी ओम। कहाँ नींद आ रही थी योगी को, अब ओम की ध्वनि सुनी, वो सर पट दौड़ी, सब अपना उल्टे सीधे कपड़े पहने और वहाँ से चली गई, हार वहीं रह गया किनारे पर। अब महाराज उठे प्रातःकाल 4 बजे, उठ करके निवृत्त होए और वहाँ तालाब के किनारे वे भी नहाने आए। सुनिए ध्यान से, पूर्णमासी का चंद्रमा था, वो हार चमक रहा था चांदनी में। महाराज ने देखा ये क्या रखा है, उठा करके देखा 9 लखा हार है। उन्होंने कहा लो, अब तक जन्म भर तपस्या की, एक कौड़ी फूटी नहीं मिली, आज 9 लाख का हार मिल गया, भाड़ में जाए ऐसी तपस्या, लो और चलो। हार उठाया, अंटी में लगाया और निकल गए पतली गली से।
चौकीदार को आदेश था कि महाराज कहीं भी जाएं, कभी भी आएं, कोई रोकेगा नहीं। रात्रि में ही निकल गए 4 बजे ही, और जैसे ही महल से बाहर निकले तो दौड़ लगा दी जंगल की ओर। क्यों? क्योंकि हार है, पकड़े जा सकते हैं, इसलिए जितना दौड़ा जाए रात रात में उतना दौड़ो। खूब दौड़े और वन में पहुंच गए। हाँफ गए, प्यास लगी, पीने को पानी नहीं, बार बार हार देखते जाएं, हार अंटी में लगा है कि नहीं लगा। हाँ लगा है, लेकिन पानी पीने को नहीं। हार को पिए खाए क्या करें? हार से तो प्यास नहीं बुझती किसी की। ये किसी पे 9 लाख रुपए हों और पानी नहीं मिले तो प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझ सकती। बड़ा दुखी हुए, पानी कहीं नहीं मिला, भूख लगाई। अब वहाँ जो कुछ किसी झरने आदि का जैसा भी पानी मिला वो पी लिया। हार वहाँ बांध दिया पेड़ की डाल पे और आराम से बैठ गए। सोचते रहे अब इस हार को बेच दूंगा, बहुत रुपया आएगा, सारा जीवन सुख शांति से कटेगा। हैं? सन्यासी के लिए 3 चीजें वर्जित हैं, पुरुष सन्यासी के लिए। क्या क्या? एक तो धन का लोभ नहीं करे, एक प्रतिष्ठा का लोभ नहीं करे, और एक स्त्री का लोभ नहीं करे। सुनिए ध्यान से, सन्यासी धन, मान और स्त्री इनसे दूर रहे। अब सन्यासी जी को लोभ लग गया धन का, ले करके भाग गए। दिन निकला, रानी ने देखा हार कहाँ गया, सोचा हार तो वहाँ रह गया। देखा वहाँ हार नहीं है, महाराज भी नहीं है, भाग गए। राजा को सूचना मिली, राजा ने सिपाही दौड़े, देखो ढूंढो महाराज कहाँ गए, 9 लाख का हार था, लेके चले गए। अब ढूंढते रहे, वो जंगल वन में छिप गए, वहाँ कुछ ना खाने को ना पीने को। बैठ गए बड़े दुखी होकर के। मन में आया ऐसा क्यों हुआ? सुनिए ध्यान से। परमात्मा का ध्यान किया, हे परमात्मा इतने दिन तपस्या की, ये क्या हुआ? आत्मज्ञान हुआ, सद्बुद्धि आई। कहा कि ये ऐसा इसलिए हुआ कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तुम्हारे अंदर लोभ जग गया, और तुम इस हार को लेकर के, बस 2-4 मिनट है, खत्म करो। इस हार को लेकर चले आए। अब ये हार तुम्हारे किसी काम का नहीं है, तुम्हारे लिए तो ये पत्थर है। इसे बेचने जाओगे तो पकड़े जाओगे, कहीं नहीं जा सकते, यहाँ मरो भूखे प्यासे। सद्बुद्धि आई, जानते थे कुछ आयुर्वेद जानते थे, जंगल में गए, कुछ पत्ते तोड़े किसी औषधि के, वे खाए और उससे दस्त लग गए। एक झरने के किनारे पहुंच गए फिर, और वहाँ अनेक बार दस्त गए, शौच गए, अतिसार हो गया। और फिर जब देखा पेट स्वच्छ हो गया है पूरी तरह से, फिर झरने का जल पिया, एक औषधि खाई, उससे दस्त बंद हो गए। यदि आपको कभी दस्त लग जाए तो हम बिना पैसे की दवाई बता सकते हैं आपको। हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हैं, चिकित्सक महोदय, वे जानते होंगे। मैं आपको बता देता हूँ, यदि कभी दस्त लग जाए और कोई दवाई नहीं मिले तो क्या करें? एक बिल्व फल होता है, बेल पत्थर कहते हैं हम उसको, बेल का फल होता है इतना मोड़ा, उसके 21 पत्ते तोड़ो, उन्हें धोइए और पान की तरह चबा लीजिए, दस्त बंद। सैकड़ों बार का आजमाया हुआ है हमारा। और खूनी दस्त लगे हो तो 3 बार खाने पड़ेंगे, और साधारण हो तो एक ही बार में ठीक हो जाओ। तो वहां दस्त लग गई, पेट साफ हो गया, निर्मल हो गया। क्या हुआ? पंखे चल गए ना, सारे बच्चे शांति से बैठे हैं, पंखे चल गए तो क्या हो गया? चुप बैठे हैं, किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। बहुत अच्छे, देखो एकदम शांत हो जाओ। जब शरीर शुद्ध हो गया, सद्बुद्धि जग गई, परमात्मा का ध्यान किया, ओहो ये तो लोभ के कारण ऐसा हुआ। हार उठाया और उल्टे चल पड़े। सिपाहियों ने देख लिया, पकड़ लिए, पकड़कर राजा के सामने पहुंचे। राजा से कहा महाराज ये लीजिए अपना हार। महाराज ने कहा जब आपको ले ही जाना था तो वापस क्यों लाए? चोरी करनी थी तो वो कर ही ली थी, फिर अब वापस क्यों ले आए? उन्होंने कहा कि तब मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, इसलिए मैं इसे चुरा करके भाग गया। मेरी बुद्धि ठीक हो गई इसलिए मैं ले करके आ गया। आपको जो दंड देना हो दे सकते हैं, हार मैंने चुराया था। तो आपको कहाँ से मिला कि यहाँ रखा था? राजा कहने लगे इसमें तो रानी के दोष था। कहने लगे ये मुझे पता नहीं किसका दोष है, लेकिन मेरा ये दोष है कि मैं इसे ले गया था।
राजा कहने लगे आप तो तपस्वी महात्मा थे, आपकी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हुई? सुनिए, देखिए तपस्वी महात्मा की भी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, कैसे? जैसे उन सन्यासी की हुई। क्या उत्तर देते हैं? कहने लगे महाराज मैं जंगल में रहता था, परमात्मा का दिया पवित्र फल फूल कंद मूल खाता था, कोई पाप की कमाई उसमें नहीं थी, मेरे मन में भी कोई पाप नहीं आता था, पवित्र रहता था। लेकिन मैं 8 दिन आपके नगरी में रहा और आपके यहाँ जो आपके अधिकारी हैं, सिपाही हैं, किसी को सता करके माल लाते हैं, किसी का सामान छीन के लाते हैं, किसी की कुड़की करके लाते हैं, कोई रोता रहता है, किसी से कर जो है ज़बरदस्ती लेते हैं, कहीं रिश्वत का पैसा आता है। वह अन्न जो है, मैंने आपके पाप की कमाई का अन्न खाया तो मेरे मन में भी पाप जग गया, ये मेरा दोष है। राजा ने कहा नहीं महाराज बस आप जाएं। और महाराज वहाँ से त्याग करके पुनः अपने जंगल में अपनी तप साधना में जा लगे। तो प्यारे बच्चों, मातृशक्ति बंधुओं, हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमको यदि अपना जीवन पवित्र बनाना है तो अन्न भी पवित्र कमाई का खाना चाहिए। यदि हम पवित्र कमाई का अन्न नहीं खाते हैं तो वह अन्न हमारे मन में, हमारे तन में दोष उत्पन्न कर देगा। आज से आप प्रण करो कि अपनी मेहनत का कमाया हुआ अन्न खाएंगे, पवित्रता का अन्न खाएंगे, पाप की कमाई का अन्न नहीं खाएंगे। बोलिए, पाप की कमाई का अन्न नहीं खाएंगे और पवित्र अन्न खाएंगे। ठीक, समय हो गया जी पूरा। तो प्यारे बच्चों, आज का समय यहीं समाप्त होता है। अपने कथन को यहीं समाप्त करता हूँ। कल आपके दर्शन फिर करेंगे, फिर आपको जो भी अच्छे से अच्छी बात हो सकती है विद्या की वो बताएंगे। और सब बेटियाँ, सब बच्चे, विद्यार्थी सब अधिक से अधिक संख्या में पूरी तरह से यहाँ आएंगे और जैसे श्रद्धा प्रेम से मनोयोग से तुमने आज सुना है ऐसे ही सुनेंगे और इन सब बातों